एसएससी एमटीएस 2023 इकोनॉमिक्स टॉप 100 क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, रीढ़ क्षेत्र है। भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? तो सेवा क्षेत्र 54%। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में क्या शामिल है? तो अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो चतुर्थ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज 4 द राइट आंसर है। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो अर्थात सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? तो रागनार फ्रिक्स। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो आय का सिद्धांत 3 द राइट आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली मूल समस्या क्या है? तो आय का वितरण 2 द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो कब उत्पादन करना? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना, ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ वह अर्थव्यवस्था है जहां ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व हो। निम्न में से कौन से लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं। सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय ले लिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पूंजीवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समान बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र सेवा से, द्वितीय क्षेत्र निर्माण से है, चतुर्थक क्षेत्र है ज्ञान अर्थात आरडीएस से, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को लाल कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट व्यक्तिगत आय क्या है? तो व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत का आयकर है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बेकी आर बी राव। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। ये जो लिखा हुआ है सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़े कम ही टाइम में कंप्लीट कर लिया जाए, ये आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? तो स्थित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कर प्लस सब्सिडी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे जीडीपी अपस्थिति कारक भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। निहित मूल्य अपस्फीति कारक। जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो विदेशों से शुद्ध विदेशी आय। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। एनएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राष्ट्रीय सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक अर्थात जीडीपी कहा जाता है? तो नाम मात्र से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विस्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो घटता। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक कर क्या कर सकता है? तो रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति होती है क्या होती है? समग्र मांग से कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। आरबीआई के राज चिन्ह पर कौन सा प्राणी है? तो बाघ है प्लस ताड़ का वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक दर क्या अर्थ है? बैंक दर का क्या अर्थ है? तो साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर नहीं, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर नहीं, बैंकिंग संस्थान के लाभ की दर नहीं, केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। व्यापारी बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? तो 12। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे बैंक का अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में विलय हो गया? तो ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर इलाहाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45
इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लघु उद्योग एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में 1990 में बना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। इसकी स्थापना 1935 में हुई। एसईबीआई की स्थापना 1988 में की गई। एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्प्रवाही द्रव्य अर्थात हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है? तो निरपेक्ष गरीबी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। आमतौर पर प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। इनमें से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो कार्यात्मक बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि से जुड़ी हुई है? केवल ऑप्शन नंबर 1 2 इज द राइट आंसर है। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग 1 इज द राइट आंसर। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, दो ही रोजगारी होती है। निम्न गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो घरेलू उपभोग व्यय पर। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। हेड काउंट अनुपात का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गरीबी रेखा से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा को निश्चित करता है? तो योजना आयोग अब नीति आयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ने कृषि में की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है। तो 82% है। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ में स्थापित किया गया था। तो 1958 में स्थापित किया गया था। 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया? तो एकवर्थ समिति। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। भारत में अनुवर्त योजनाओं व अवधि क्या थी? अनुवर्त योजनाओं की अवधि क्या थी? 1978 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है? तो सरकार की राजस्व और व्यय नीति। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। सरकार द्वारा उधार लेना क्या कहलाता है? तो पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो व्यापार अधिशेष होता है। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है। निर्यात सस्ता हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर है।
एफडीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 ग्रीनफील्ड निवेश क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक रूप जहां एक मूल्य कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके एक विदेशी देश में एक नया उद्यम शुरू करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का विदेशी निवेश असुरक्षित माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन नंबर 72 मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन SEBI की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। तो वर्ष 1988 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। कौन मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? कौन मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में IPO का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रीकरण क्या है? तो मुद्रीकरण इसमें कानूनी निविदा के रूप में उसकी स्थिति की एक मुद्रा इकाई को अलग करना शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? IRDAI। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो निफ्टी का नाम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सिरसरा अर्थात सिरसड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे अर्थात महाराष्ट्र अर्थात मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना दोराब जी टाटा द्वारा कब की गई थी? तो 1907 में की गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी महायंत्र कंपनी का दर्जा पाने वाली 12वीं कंपनी होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC जिसे कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन अर्थात उपकरण नहीं है? तो बैंक दर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो हान या हास। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। वैयक्तिक आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा स्फीति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में
सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? तो मुद्रा की कीमत में गिरावट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा बजट व्यय उधार को जोड़कर बजट प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसकी अवधि 1961 से 66 तक रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पीपल्स प्लान अर्थात एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया है? एम.एन. राय द्वारा 1944 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में देना। ये लिखा हुआ जो इसको पढ़ लेना, विस्तृत से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 97, पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो सोवियत संघ में प्रचलित थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है 101वां। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद।